राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन की ओर। बताइएगा कि कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? SO2NO2। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइएगा कि भूपर्पट्टी पर सबसे सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? सिलिकॉन। अधातु अधातु सिलिकॉन। सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि इसकी उत्पत्ति में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। दूध की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। बेरी सही। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? B1 क्या? थायमिन है ना। सही। बताइए कि हैजे के रोगाणुओं में को कौन फैलाता है? घरेलू मक्खी से फैलता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कोशिका की अवधारणा किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक करने वाले विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। बताइएगा कि सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो होता है क्या होता है? घट जाता है। मतलब सोए हुए व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों। इसमें दिया हुआ है मायोसिन। बताइएगा कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? बाइक्रोसोम 22+22। बताइएगा कि कौन सा लाभदायक कृमि है? कौन सा लाभदायक कृमि है? किसान, जिसे कहा जाता है किसानों का मित्र, केचुआ को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि मनुष्य शरीर की कौन सा ग्रंथि स्वार्थी ग्रंथि कहलाती है? स्वार्थी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि? हाँ, उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइएगा कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय पंछी है? मोर है। कब लिया गया था? 26 जनवरी 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि एक आश्रित शक्ति किसके समान होता है? 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। उसका जो फिलामेंट बना हुआ था किस तंतु का? टंगस्टन का होता है। उसका गलनांक कितना होता है? ऐसे 3380 देता है, 3500 के आसपास। बताइएगा कि किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को खोजा था? न्यूटन। बताइएगा कि रेडियो धर्मिता का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? नहीं, हेनरी बैक्यूरेल। कब? रेडियोधर्मिता 1896 ईस्वी। बताइएगा कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। हाँ, समस्थानिक में नभी के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बताइएगा कौन सा ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत है पवन शक्ति है। इसमें पेट्रोलियम दिया हुआ है। अच्छा, परंपरागत। ठीक पेट्रोलियम। हाँ। बताइए कि लेनिन कहाँ के शासक थे? क्या जी? लेनिन तो रूस के। सोवियत संघ रूस की। बताइएगा खुदा बख्श पाठगार कहाँ है? पटना। इसकी स्थापना कब हुई? 1891। 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा फिलिस्तीन किन के विरोध में लड़े थे? यहूदियों के विरोध में लड़े थे। बताइएगा कि सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? क्या कहता है? उर्वरक खाद बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1951 2 मार्च 1951 ईस्वी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विधायक के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ साहित्य के लिए दिया जाता है। 61 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सूर्य देवता के लिए जो फेमस है। क्यूबा कैसा देश है? समाजवादी। हाँ, समाजवादी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पोखरण कहाँ है? राजस्थान। यहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 74 में। 1974। और दूसरा क्या था?
98। दूसरा 1998 में। पहला का स्माइल बनता। बताइएगा तमिल समस्या कहाँ रहा है? ऐसे तो श्रीलंका में रहा। तो श्रीलंका दिया हुआ है, श्रीलंका में। कालिदास ने किस भाषा में क्या समझते कालिदास ने किस भाषा में लिखा है? खाली लिखे? हाँ तो संस्कृत। हाँ संस्कृत में हर किताब भी लिखे हैं। बताइएगा टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में। टाटा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार। 4 मीटर। 4 मीटर है। 73 मीटर और 239.5 फीट। हाँ 239.5 फीट में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बापू कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे? 1857 की क्रांति। हाँ 1857-58 के विद्रोह में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। हाँ कब से दिया जाता है? खेल के लिए 61 से। खिलाड़ी को दिया जाता है। हाँ 1961 से। 1961 से खिलाड़ी को दिया जाता। खेल प्रशिक्षक को दोहराना चाहिए, 85 से दोहराना चाहिए, उसमें नहीं दिया। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। जो अभी की इंडियन रुपीज की अपेक्षा कितना है? 85 पॉइंट समथिंग। 85 रुपये के आसपास है। बताइए कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में भी पटना के नाम से जाना जाता है। बताइएगा सत्यजीत रे ने किसको प्रभावित किया? अरे यार सत्यजीत रे सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? रूस। सोवियत संघ रूस ने। 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? इंडियन प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है। बताइएगा कि कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? हीरा। खाली कार्बन से होता है। बताइएगा कि कौन सबसे लचकदार होता है? रबड़। इसमें रबड़ दिया हुआ है। धातु में ऑक्सीजन होगा। हाँ सोना भी होता है ना। हाँ उसका तन्यता ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग। जीवाश्मों की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? परम शून्यता -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जंग रोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहे मिलाकर किया जाता है? निकेल। बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिन के समय वृक्ष कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? ऑक्सीजन। और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए पेड़ पौधे के नीचे सोने के लिए रात में मना कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कौन प्रोटीन का शुद्धतम स्रोत है? प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि फैलता है। क्योंकि यह गर्म होने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य मूल रूप से किससे बना होता है? हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन का कितना भाग? हाइड्रोजन 75। हाँ 75%। हीलियम 24 और 1% अन्य गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड का उद्भव या उत्पत्ति की। कौन सी रंग सूर्य का वर्ण पट में नहीं आता है? बैगनी। नहीं सॉरी अपरक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कौन सी गैस जो है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ओजोन परत। इसका सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बोफोर्स मामला किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा गोल घर कहाँ स्थित है? पटना में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1786 में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बिहार राज्य कब बना? बिहार राज्य 1912। किससे?
झारखंड से अथी बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास ने क्या लिखा है? इसमें रामायण तुलसीदास रामायण ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सदाम हुसैन कहाँ का शासक था? फिर से बोलो। सदाम हुसैन कहाँ का शासक था? इराक का था। इराक बोलते हैं, इराक। उससे कालिदास वाला ऊपर ऊपर आई ऊपर जो रामायण था। तुलसीदास ने क्या लिखा? रामायण वाल्मीकि जी लिखे, लेकिन दूसरा रामायण है। ये दूसरा रामायण का बात हो रहा है। हाँ। ऐसे तो रामायण वाल्मीकि जी महाभारत हाँ, दूसरा रामायण के बाद और महाभारत महाभारत तो महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। 18 दिन के चला था। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालकों में क्या बनता है? बालकों में क्या बनता है? बालकों में एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम बालको एक अथी है कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बापू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलेक्जेंडर कहाँ के राजा था? अलेक्जेंडर जो था ग्रीस के राजा थे। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस क्षेत्र में किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मगध कहाँ का प्राचीन नाम था? बिहार का। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। कास्टिक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का या वाशिंग सोडा। बताइएगा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति कैसे होता है? अथी बॉयलर में होता है। हाइड्रोजन और पानी छोड़ते सॉरी वाष्प प्रक्रिया में। बस प्रक्रिया। बताइएगा कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? तो ये बॉयलर में। नाभिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कपूर जो है खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जब किसी पेंडुलम की लटकना अपने चाल की मध्य स्थिति में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत सभी गतिज होगी। सभी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि घरेलू बिजली की खपत की इकाई क्या है? किसमें मापा जाता है? किलोवाट घंटा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अस्थिर आवेश में कौन उत्पन्न करता है? अस्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो इसका दिया हुआ चुंबकीय तथा विद्युत स्थिर वैद्युत दोनों चुंबकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 के पावर 12 किलोमीटर। हाँ 10^12 किलोमीटर। 9.46 10^12 किलोमीटर और मीटर में पूछेगा तो 15 किलोमीटर। मीटर। हाँ मीटर में पूछेगा तो 15 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग होता है? तापक जो अजय जो हीटर उटर में रहता है नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दृष्टि में यानी कि डीसी में बदलता है वह क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। इसमें दिया हुआ दृष्टिकारी रेक्टिफायर भी होता है जो एसी से डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि डायनेमो वास्तविक रूप से किसके जैसा कार्य करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। इसमें दिया हुआ है ऊर्जा का परिवर्तक। ठीक है। हाँ परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि नर तथा मादा किस फूल में अलग अलग से बढ़ते हैं? खीरा। हाँ खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? आलू का कायिक प्रवर्धन तो तना से होता है। खाने वाला पूछ रहा है। बताइएगा कि भारत में मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? चावल की होती है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है? रिकेटस। और सी से स्कर्वी रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ क्या है? तो स्तनधारी है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेप्सिन किसको बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड। हाँ, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका का कौन सा भाग जो श्वास लेने में सहायक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वही पत्ती में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए की इकाई में को क्या कहते हैं? हाँ, इसमें दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? ऊन के रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? अमरावती। अमरावती, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि किस प्रांत को गठित करके झारखंड, किस प्रांत को गठित करके उत्तराखंड गठित हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 2000 पूरे 2000 इसमें 1 नवंबर शायद। कहाँ उत्तराखंड? हाँ, 1 नवंबर 9 नवंबर को। 1 नवंबर नहीं है। किसका? उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड 15 नवंबर। वही दिन पर बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़िए। 1 नवंबर के साथ हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 62 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कोनूरू हम्पी किस खेल के नाम कमाई है? कोनारू हम्पी किस खेल में नाम कमाई? किस खेल में? हाँ, या शतरंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है किससे संपर्कित है? तो ये प्रदूषण से। प्रदूषण रहित है ना भैया? प्रदूषण रहित है। सीएनजी का प्रयोग वही से लिखा है। बताइए कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मिल्खा सिंह क्या था? एक नामी धावक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा क्या है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि तहलका मामला किसमें भ्रष्टाचार उद्घाटित किया? तहलका मामला किस में भ्रष्टाचार उद्घाटित किया? तहलका, हाँ, तो ये भारतीय सैनिक व्यवस्था में। भारतीय सैनिक व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु कहाँ है? तो यह नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अंग किसका एक प्राचीन नाम था? अंग चंपा उसका नहीं। हाँ, बिहार का एक प्रांत का नाम। प्रांत का नाम है अंग। बताइए कि सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हाँ, अमेरिका न्यूयॉर्क किसमें लिया? संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ? क्या किसका बोल रहे थे? सही तो बोल रहे, उसका 9 नंबर सही तो बोल रहे थे। उत्तराखंड के 9 नंबर। 9 नंबर। हमें लोग बोले हम बोले 1 नवंबर। बीच में 1 रखिए, समझे ना? मध्य प्रदेश बीच में मानिए तो 1 रखिए और जाइए 9 और झारखंड के दादे रहता है 15। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उड़ीसी क्या है? एक नृत्य है। हाँ, एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए प्रयुक्त होता है? हीरा। कौन? हाँ, किससे काटा जाता है? जैसे शीशा को किस? एचएफ। इसमें क्या हाइड्रो? इसमें दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड से। अच्छा, इसलिए हीरा से भी काटा जाता है। सख्त चीज़ों को सिलिकॉन कार्बाइड से काटा जाता है। शीशा उसा को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि हाइड्रोजन बम को किससे संगठित से बनाया जाता है? हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन बम किससे संगठित से बनाया जाता है? तो यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन सा रंग का होता है? बैगनी का। और सबसे ज़्यादा लाल का होता है। बताइएगा सेल्सियस स्केल द्वारा क्या मापा जाता है?
तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि लेड पेंसिल में लेड क्या है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक होता है, जो कि अब बाद में है। बताइएगा कि क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 क्या है? समस्थानिक या समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि साधारण तराजू सामान्यतः किस पर काम किस सिद्धांत पर आधारित है? कमानी तुला। हाँ, इसमें लिखा हुआ है बल गुण। ठीक है, वो भी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि छोटा जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? धुर पर। धुर पर। 9 इसका क्या चीज? और बड़ा जी का? बड़ा जी का होता है 6 पॉइंट बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 6.67 गुने 10 पावर पावर माइनस माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। स्क्वायर। और इस बोलिए फ्रेंड्स, बड़ा जी का मान 6.673 गुने 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। प्रति केजी स्क्वायर है बेटा, पापा वही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि सभी तरह के इस्पात में क्या होते हैं? सभी तरह के इस्पात में क्या होता है? कार्बन एवं लोहा होता है। हाँ, बताइएगा कि एथिलीन क्या है? एथिलीन एथिलीन है कथी? इसमें दिया हुआ है अल्कीन। अल्कीन, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा साबुन क्या है? साबुन जो है सोडियम एवं पोटेशियम लवणों का उच्च वसा उस वसा का मिश्रण है। उच्च वसा अम्ल है। हाँ, बताएगा कि पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है तो गलनांक क्या होगा? बड़े दाब के साथ बढ़ जाएगा। सही। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधारणतः किसी गैस के द्रवित होने में क्या सहायक है? गैस के द्रवित तो कम ताप हाँ। तापक्रम और अधिक दाब। हाँ, ताप हो ना कुछ तो कम ताप और अधिक दाब। दाब अधिक रहेगा, संकुचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की जोड़ कितना होता है? हाइड्रोजन आइसोटोप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जोड़ कितना होता है? तो 3 इसमें दिया हुआ है, 3 होता है। बताइएगा कि दिया की बाती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा उभर चढ़ता है? केसिका। हाँ, तो केसिका तत्व के कारण। बताइए कि लोहे का निष्कासन किस अयस्क से होता है? हेमाटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि जमशेद जी टाटा क्या थे? पारसी धर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि सिंदरी खाद कारखाना कहाँ स्थित है? सिंदरी झारखंड में है, जो कि कब स्थापना हुई थी इसकी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। खेल कूद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। 26 लोग को मिला था। 24 अभी हाँ, 24 में 26 लोग को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करता है। बताइएगा ह्यूरियंत कॉन्फ्रेंस कहाँ सक्रिय है? तो ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। बताइएगा कावेरी जल विवाद जो है किन प्रांतों का मामला है? कावेरी जल विवाद है। हाँ, किन 2 क्षेत्रों में होता है? कावेरी तो तमिलनाडु और कर्नाटक। ओरावा क्या है? ओरावा कथी है? आदिवासी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसको पागल राजा कहा जाता था? मोहम्मद तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? पाकिस्तान के। सबसे बड़ा उसका शहर कराची है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बौद्ध धर्म को किस कुषाण शासकों ने प्रोत्साहित दिया था? कनिष्क। तो कनिष्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा पौधा कीट खाता है? पौधा का नाम बताते इसका आंसर है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट। कौन अनुवांशिकता पदार्थ है? क्या बोले? अनुवांशिकता पदार्थ कौन है? हाँ, कौन अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू ज्वार किसके द्वारा फैलता है? डेंगू पानी से, साफ पानी दी बोले एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हैजा किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी से। मादा एंडीज मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि खून का थक्का किससे बनता है?
कैल्शियम प्लस लिख दिया उसमें। नहीं के नहीं। ऐसे नाम दे देते हैं। खून का थक्का किससे बनता है? हाँ, थ्रोम्बोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, पैंथर्स टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखाई। यात्री चांद को भी काला दिखाई देता है। नेक्स्ट परम शून्य ताप कितना होता है? 73.15 डिग्री सेल्सियस। माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। कौन अर्धचालक है? इसमें तो ऑप्शन के अनुसार सिलिकॉन, जर्मेनियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? एडिसन बिजली बल्ब का। बताएगा कि कौन चांद पर सबसे पहले उतरा था? वो तो अंतरिक्ष में गया था। ये कह रहा है कि कौन चांद पर सबसे पहले उतारा? अपोलो 11। तो आन बोलिएगा कौन सा? आन इसमें ना लिखा हुआ है। नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे अपोलो 11 आन ही है, आन का है। बताइए। ये ऑप्शन के अनुसार होगा। हाँ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? अस्थायी नर्म लोहा। अस्थायी में इस्पात। अस्थायी कहेगा तो उसमें नर्म लोहा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सबसे शुद्ध धातु है? धातु बोल रहे हैं, पिटवा लोहा। इसमें दिया स्ट्रोंशियम। क्या जी बोल? स्ट्रोंशियम। ठीक है, कोई दिक्कत। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिटकरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करता है? स्कंदन विधि से। बताइएगा हंसने वाली गैस कौन सी है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थों का सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थों के सभी गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? फैलता है। हाँ, यह गर्मियों में फैलता है और यहाँ दिया हुआ है कि यह दीवारों पर नहीं चिपकता है। हाँ, वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य की तीव्र गर्मी का क्या कारण है? लिखा हुआ है सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से हो? क्रिया है तो ये हो जाएगा कि विकिरण। इन्हें फ्यूजन दिया हुआ है। फ्यूजन। बल का इकाई क्या है? बल का ऐसा ही मात्रा है। डाइन तो सीजस न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? इरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? तो प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? है मिक्सोपाइसी। बताइएगा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। सही बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि धरती के अपरूपण की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? वृक्षारोपण से धरती का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी का बर्बादी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट क्या है? इसमें दिया हुआ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किस में होता है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मस्तिष्क से जो कोशिकाएं होती है वो बहुत कम पुनर्निर्माण होता है या पुनर्जन्म होता है। बताइएगा कि किसको कम खाने से मोटापे को नियंत्रित में लाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा वसा किसको पाया जाता है? घी में पाया जाता है। 99% 99% को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि मायोसिस की कौन सी अवस्था में क्रिया जमेटा बनता है? मायोसिस की कौन सी अवस्था में क्रिया जमेटा बनता है? यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोटीन। बताइएगा कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है?
इंसुलिन बनता है। इंसुलिन अग्नाशय में पेट में से पर हर हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा धातु मुख्य? ये आयरन। आयरन, लोहा। ठीक। सही बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दिया हुआ है SO2, SO2 ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है परिवहन हम लोग सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा उपभोग कर कि किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम सिस्टम। किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीव जंतु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बायोम। बायोम। वायु। बताइएगा कि सबसे कम सरंध्र मृदा कौन सी है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। मिट्टी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से में होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या जी ग्लूकोज ग्लूकोज। सही ग्लूकोज इसमें दिया हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कौन सा बीज पात्री एक बीज पात्री है? मकई। मकई ऑप्शन के अनुसार। बताइएगा कि कौन से कीट मानव के लिए उपयोगी है? कीट। मधुमक्खी। मधुमक्खी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा पंछियों का बाह्य जो कंकाल होता है किससे बना होता है? तो पंख से बना होता है। बताइएगा कि बिजली के उच्च क्षमता वाली लाइन पर बैठा पंछी क्या होगा? नहीं मारेगा हाँ तो प्रभावित उसका पैर रहेगा। ही रहता है क्या मृत रहता है ना उसका पैर उसका पैर में करंट नहीं पास होता है नहीं पास होता इसलिए। पंखी सटेगा तो मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बीटा किरणें कैसी होती है? बीटा किरण कैसी किरणें हाँ बीटा किरणें कैसी होती है? तो रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। अल्फा बीटा गामा ठीक है। निस्सर्जित इलेक्ट्रॉन। बताइएगा कि रेडियोधर्मिता घटनाक्रम की खोज किसने किया था? क्यूरी नहीं हेनरी बेक्वेरेल। बार बार क्यों बोल देते हैं बार बार क्यों बोल देते मैंने क्यूरी का थीन के दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर वनपट में कौन सा वर्ण नहीं होता है? इसमें लिखा हुआ पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा ये वो पूछिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था? न्यूटन ने। ब्लैक होल कैसे संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत वही परमाणु उत्पत्ति खगोल शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कौन सा संश्लेषित रेशा है? नायलॉन। हाँ बताएगा कि समताप मंडल निम्न समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों का आवेश या प्रवेश से रोकता है? कौन गैस? ओजोन परत। ओजोन परत O3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा गैस वातावरण में भाग नहीं है? वातावरण में है नहीं वातावरण का भाग नहीं है। वातावरण में नहीं है क्लोरीन। ये वो पूछे भारतीय राजनीति इंडिया पॉलिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स है। अर्थव्यवस्था नहीं राजव्यवस्था। अच्छा राजव्यवस्था सॉरी कोई दिक्कत नहीं इकोनॉमिक्स में चल गया। कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1974। कलकत्ता में 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीयों को भारत का प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? 1773। नहीं 1833 के रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग निकला बोलता है चार्टर एक्ट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? इसमें तो इसमें दिया हुआ है कि हाँ 1892 भारत परिषद अधिनियम। हाँ 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? ये भी तो लगता है यही होगा नहीं 1919 के। हाँ 1919 में 2-3 चीज़ भारत शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय लोकसभा द्विसदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? 35 से 1935 से सही भारत शासन अधिनियम। बताइएगा
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट हाँ 1773। 1773, हाँ ठीक है। हाँ पिट्स इंडिया एक्ट तो ये 1784 ईस्वी। चार्टर एक्ट, क्या चीज़? चार्टर एक्ट एक्ट ये कितना हुआ है? 1793 1793, और एक चार्टर एक्ट 1813 में आया था। 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में, चौथा 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? द्वैध 1857 1935 भारत शासन अधिनियम द्वैध 1935। शासन हाँ 1857 में ठीक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? किस अधिनियम? ये 35 है। 1935। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया था? ये तो 35। ये 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा। किस मिशन के द्वारा? संविधान कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, हाँ 1928 में क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मिशन कि तो आए थे 42 में है। हाँ बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन कैबिनेट 1946। 1946 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया था? कितना अनुपात में है? बोलिए 10 लाख की जनसंख्या पर अच्छा, ये एक सदस्य। अभी भी वही चल रहा है। अभी वही चल रहा है 1971 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का था। हाँ इसमें लिखा हुआ है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ी बढ़ रही ना। बुक सही से रखिए, फट जाएगा आपका बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में हुआ। नहीं 1946 सही बोल रहे हैं। छोटा डेट बाद छोटा डेट 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को हुआ था पहला बैठक। अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप समिति ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? अम्बेडकर बी.एन. राव के द्वारा किया गया। बी.एन. राव, अम्बेडकर बी.एन. राव अलग है। ठीक है। अच्छा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सबसे सिन्हा। बुजुर्ग बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा के पंडित नेहरू द्वारा उद्देशित प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 46। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्वीकार। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के कब स्वीकृत हुआ था? 47। 1947 में 15 जनवरी 22 जनवरी को 22 जनवरी 47। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माण करने में टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? बी.एन. अम्बेडकर जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे, सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया था? 2000 ध्वज को सभी के लिए ना तो 2002 नहीं 1947। अब इस बोलिए भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? अच्छा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? पूर्ण रूप से 26 जनवरी 50। और शुरू अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। अंगीकृत अधिनियमित अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। बताइएगा कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। 50 बोले दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब 26 जनवरी 50। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें दिया हुआ है सभी का अध्यक्ष, जो संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल, प्रारूप समिति का राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति ये तो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यों का समिति का अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे, वासुदेव मौलंकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? पूर्वी बंगाल, नहीं, बम्बई प्रेसिडेंसी। हाँ, पूर्वी बाद में हुआ बम्बई से, पहले 1947 ठीक 1950 पहले। ठीक है, वहाँ से हुआ था। पहले से बंगाल से हुआ था। हाँ, पूर्वी बंगाल से 1946 पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। हाँ, बोलिए, बढ़े 3-4 पे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार किस देश से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया है? DPSP आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनर्लोकन संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। कनाडा से। संसदीय संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बताइएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? ब्रिटेन नहीं, जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी तरह इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, कौन सा प्रावधान। पहले है कि प्रस्ताव के शब्द हम भारत के लोग। 2 में है मूल अधिकार, 3 में है स्वतंत्र न्यायपालिका और 4 में है न्यायपालिका पुनर्लोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और 6 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, 7 में है जनहित याचिका, 8 में न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली, 9 में है उपराष्ट्रपति का पद, 10 में है यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आते हैं ब्रिटेन से जो लिया गया है।
ब्रिटेन से पहला लिया गया है विधि का शासन। विधि का शासन। दूसरा में संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा में है एकल नागरिकता। चौथा में द्विसदनीय व्यवस्था। पांचवा में विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा में सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय प्राप्त चुनाव जीत करवाना। और 7 में है विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका। और 8 में है संसदीय विशेषाधिकार। ये सभी चीज़ जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से। पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद है कनाडा से पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा में है केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति करना। चौथा है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शी निर्णयन। पांचवा है संघात्मक विशेषताएं। ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। अब है ऑस्ट्रेलिया से पहला में समवर्ती सूची। दूसरा में व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चौथा में प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड से। तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। यह सभी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के पहला है कि गणतांत्रिक व्यवस्था। और दूसरा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। ये जो है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय एवं न्याय का आदर्श, ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी कि रोक देना। ये जो है जर्मनी से लिया गया है। जापान से लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूछिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उसके अनुच्छेद कि कौन कितना से कितना अनुच्छेद में है। बताइए कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कितना से कितना में है। 1 से 4 जो कि भाग 1 में है। दूसरा में भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से कहाँ है? 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरा में मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से कहाँ तक है? 35 से कम, जो कि 35 से लेकर 51 तक है। उसके बाद 4 के काम है मूल कर्तव्य जो कि कहाँ 51 के काम है। 51 के काम रखा गया। और भाग 5 में संघ है जो अनुच्छेद 52 से 151 सबसे। और भाग 6 में राज्य है जो कि 152 से 237 तक। और भाग 7 में है भाग 7 में यह हुआ है कि पाली अनुसूची को भाग के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूची द्वारा निरस्तित। इस भाग 7 में संपत्ति का अधिकार इसी में था। संपत्ति का अधिकार भाग 12 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 8 में केंद्र शासित कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? तो 239 से 242 तक। और पंचायती भी भाग 9 में भाग 9 के कम है। भाग 9 डाल लेगा भाग 9 कम है 243 से 243 के 9 तक। नेक्स्ट है कि नगर पालिकाएं 9 के का इसमें है जो 243 के ता से लेकर या 243 के यहाँ छा तक।
नेक्स्ट है सहकारी समिति नोके खा सहकारी समिति जो कि 243 के या जा से 243 के या ना तक है। और नेक्स्ट भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति जो 244 से 244 का का तक है। आइए गांधी युग देखते हैं। बोलिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। बोलिए पूरा नाम क्या है महात्मा गांधी के? मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, मोहन दास करमचंद गांधी थे। ठीक है, बोलिएगा इनका पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी का। माता का नाम? पुतलीबाई। माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। बोलिएगा गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। और किनको पांचवा पुत्र की उपाधि दिया गया? जमनालाल बजाज को क्या दिया गया? पांचवा पुत्र के उपाधि दिया गया, लेकिन उनका पुत्र खुद का नहीं थे। बोलिए पहला पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे, उनका अपना पुत्र थे। और पांचवा जो पुत्र के उपाधि दिया गया था जमनालाल बजाज को। बोलिएगा गांधी जी का शिष्य का नाम क्या था? गांधी जी का शिष्य का नाम बोल रहे हैं ना, मीरा बेन था। क्या? मीरा बेन था। बोलिएगा आत्मकथा उनका जो था क्या था? उनका आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि कौन सा भाषा में लिखा हुआ था? गुजराती भाषा में। कैसे? गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। चलिए बोलिए मृत्यु कब हुआ था महात्मा गांधी को? मृत्यु हो गया 1948 में। हाँ, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। हाँ, तो 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। 23 तारीख को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, मतलब 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। इनको भी अथी पर मनाते हैं, लेकिन ज्यादा करके इन्हीं को माना जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस माना जाता है। चलिए आगे बोलिएगा राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बोलिएगा इसका समाधि स्थल कौन सा है? इनका जो समाधि स्थल है तो राजघाट है। क्या है? राजघाट है। अब बोलिए दार्शनिक गुरु कौन थे? किनसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? ये दार्शनिक गुरु है लियो टॉल्स्टॉय से थे। बोलिएगा वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे कब? 15 में। नहीं, अपन तो लौट गए थे 1888 में गए थे, आए थे 91 में। बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। बोलिएगा भारत का आगमन कब हुआ? मतलब भारत कब लौटे थे? तो वही हाँ 9 जनवरी 1915। चलिए आगे बोलिए सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण बिहार से। हाँ, भारत में पूछेगा ना तो चंपारण, और जो पहला पूछेगा तो अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? अफ्रीका में किए थे, 1906 में किए थे। अब भारत में पूछेगा तो 1917 में किए थे। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था इनका। बोलिएगा आगे प्रथम भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? कौन सा थी में? तो मिल मजदूर, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए बैठे थे। मजदूर आंदोलन में 1918 में बैठे थे, 3 दिन के खातिर। कितने? 3 दिन के खातिर बैठे थे। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिए थे? रविनाथ टैगर। महात्मा की उपाधि रविनाथ टैगर दिए थे। आगे बोलिए बापू की उपाधि किसने दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। बोलिएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। हाँ, महात्मा गांधी बोला जाता है। किनको दिया बोला गया था? तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से बोले थे, इनको राष्ट्रपिता करके संबोधित किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है। अधनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल कब बोले थे इनको? 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गए थे ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, 1904 में किए गए थे। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किए थे? तो 1910 में किए थे, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में किए थे। यहाँ मैच हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, T20 मैच वहाँ हुआ था। बोलेगा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। बोलेगा प्रमुख पुस्तक इनका कुछ है। तो प्रमुख पुस्तक में हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में 1909 में लिखे थे। बोलेगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, क्या था इनका? आत्मकथा था। बोलेगा मेरा सपनों का भारत, इनका भी एक बुक का नाम था। बोलेगा प्रमुख समाचार पत्र तो अंग इंडिया। कौन था? अंग इंडिया, जो 1919 में चालू किए थे। अब बोलिएगा इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में चालू किए थे, 1930 में किए थे। आगे बोलिएगा नवजीवन, जो कि
गुजरात में किए थे कब? 1925 में। आगे बोलिएगा। बोलिएगा इनका पिता जो थे क्या थे? राजकोट के दीवान थे। क्या दीवान थे? क्या थे? दीवान थे। बोलिएगा आगे। 1993 में दक्षिण अफ्रीका जो गए थे क्या गांधी जी, किनको केस लड़ने के लिए गए थे? दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1993 में गए थे। बोलेगा ट्रेन से डरबन से पिटोरिया जाते समय पीटर में इनको क्या किया था? रेल से ठेल दिया था, मतलब धक्का दे दिया था। क्या किया था? धक्का दे दिया गया था। बोलेगा केसर हिंद की उपाधि कब इनको मिला था? 22 में 15 मिला था। कब? 15 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। पहला भाषण कहाँ दिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, जो कि उद्घाटन समारोह था। क्या था? उद्घाटन समारोह था। 15 में सरकार जो हो रहा था ना, 1915 में अंग्रेज सरकार ने इसे क्या दिया था? केसर हिंद के उपाधि दिए थे। लेकिन कब लौटा दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो केसर हिंद के उपाधि ये लौटा दिए थे। ठीक है। बोलेगा साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? 1916 में किए थे। गांधी जी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, जो कि किससे संबंधित था? तो नील के खेती 3 कट्ठा प्रणाली, मतलब कि कितना पर 1 बीघा खेत पर 3 कट्ठा क्या किया जाता था? नील का खेती किया जाता था। ठीक है। बोलेगा बिहार का जो नेता थे, किसान नेता कौन थे जो उनको निमंत्रण दिए थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। बोलेगा चंपारण के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या चीज का उपाधि दिए थे? तो महात्मा को उपाधि दिए थे। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के। बोले सरदार पटेल के सरदार की उपाधि कौन दिए थे? तो बरदोली के महिला के तरफ से महात्मा गांधी दिए थे। बरदोली के महिला के तरफ से महात्मा गांधी ऐसे देता है ना, तो बरदोली के महिला ही देता है, लेकिन ज्यादा रियल किस देगा? तब बरदोली के महिला के तरफ से महात्मा गांधी दिए थे। चलिए आगे बोलिए। 18 मार्च 1919 को रौलट एक्ट काला कानून का विरोध किसने किए थे? काला कानून का के कौन पुकारे थे उसको? तो गांधी जी। किसने? गांधी जी पुकारे थे। ठीक है। आगे बोलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या चीज का उपाधि लौटा दिए थे? केसर हिंद। कब लौटाए थे? तो 1920 में नहीं 19 में हुआ था, लेकिन 20 में जाकर लौटाए थे। बोलेगा 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने कौन सा किसका अध्यक्ष बने थे? तो खिलाफत कमेटी का। क्या? खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बने थे। बोलेगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी कब शुरू किए थे? तो 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। आगे मिलेगा वो भी। चलिए बोलिएगा 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस के समिति का अधिवेशन में महात्मा गांधी जी क्या बने थे? 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखे थे। कितना वर्ष में? मात्र 1 वर्ष में रखे थे। बोलेगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस लिए थे कब? 1922 में लिए थे। किसके लिए? तो चोरी चोरा कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, जिसमें क्या किया गया था कि 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। कितने सिपाही को? 22 सिपाही को। बोलेगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था कौन सी? चोरी चोरा कांड हुआ था। और ये वापस कब लिए थे? असहयोग आंदोलन। घटना से असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को क्या किए गए थे? स्थगित कर दिए गए थे। 5 तारीख को हुआ था क्या? अथी हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था, लेकिन बंद किया कब? फरवरी के 12 फरवरी के। चलिए आगे सुनिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हाँ 1931। 5 मार्च 1931 में हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। आगे सुनिएगा। हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसने किया था? हरिजन सेवा संघ का अध्यक्षता किसने किया था? ना अध्यक्ष था उन्हें किए थे। ये किए थे घनश्याम दास बिरला ने। और 1900 इसका स्थापना कब किए थे? इसका स्थापना गांधी 1932 में किए थे। अध्यक्षता किए थे घनश्याम दास बिरला ने किए थे। आगे बोलिए। हाँ भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किए थे? 1942 में किए थे। बोलिएगा
गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को इसको क्या किया गया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आज का सेशन यही रहने देते हैं और कल से रेगुलर अपना क्लास चलेगा डिस्कशन का। जय हिंद, जय भारत।